मेरा बस चले तो मैं 15% टैक्स अक्रॉस द बोर्ड अभी कम कर दूं। इस साल अफगानिस्तान में एक आइटम की बात करता हूं, 211 मिलियन डॉलर की चीनी एक्सपोर्ट हुई है। ये पहली मर्तबा है कि वहाँ पर मुकम्मल तौर पर वहाँ पर जो सख्ती की गई और स्मगलिंग को बंद किया गया। गवर्नमेंट का काम नहीं कि हम अपना कारोबार करें, कारोबार आपने करना है। ये पीआईए हो और दूसरी तमाम जो हमारे जो एसओईज हैं वो हमने आपके हवाले करने और आपने उनको चलाना है। मुश्किल फैसले कर चुके, आगे का सफ़र भी आसान नहीं। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया, अपने पाँव पर खड़े हो चुके, अब मुआशी नमू का सफ़र तय करना है। पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ चुका है। पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफ़र किया। तरक्की का सफ़र इज्तिमाई काविश और शबाना रोज़ मेहनत का नतीजा है। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। तनख्वाहदार तबके ने 300 अरब का टैक्स दिया। मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूं। अफगानिस्तान से स्मगलिंग रोकी गई। 211 मिलियन डॉलर की चीनी बरामद की। कारोबार करना हुकूमत नहीं, निजी शोबे का काम है। 2018 के बाद दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, बदकिस्मती से वापस आ गई है। ये दहशतगर्दी क्यों वापस आई, सवाल पूछना पड़ेगा। दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी तो सरमायाकारी नहीं आएगी। अफवाज पाकिस्तान दिन रात कुर्बानियाँ दे रही है। वज़ीर आज़म का यौम तमीर व तरक्की के मौके पर तकरीब से खिताब। अवाम का मैंडेट जमहूरियत की बुनियाद है। मुल्क में जमहूरियत तब होगी जब वोट काउंट होगा। रात की तारीकी में मैंडेट चोरी हुआ, अदलिया आज़ाद होगी तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। मुईशत की बेहतरी होगी तो अवाम खुशहाल होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सवाबी में जलसे से खिताब। हमारी आवाज़ एक है, हम हक और आइन का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी मांगते हैं। हम लड़ेंगे, मरेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैंडेट चोर ऐवानों में बैठकर हार गए। सब्ज़ रंग अमन की निशानी है। हमने सब्ज़ रंग को थामा हुआ है। मजबूर न करो ये रंग इनकलाब और खून का रंग बन जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फिर जारहाना अंदाज। मौजूदा हुकूमत दिलों पर राज नहीं करती, इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। सदर पीटीआई के केपी जुनेद अकबर। पार्टी में कोई नफाक नहीं, सब मुनज़्ज़म है। हम यहाँ बानी पीटीआई की खातिर खड़े हैं। आप हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। सलमान अकरम राजा। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को दूसरा खत लिख दिया। मुल्क और कौम की बेहतरी की नीयत से आर्मी चीफ को खत लिखा। हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताज तब्दील करके हुकूमत कायम की गई। जुल्म जबर के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बंद करने के लिए पीका का इतलाक किया गया। पीका जैसे काले कानून के जरिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कदगन लगा दी गई। बुनियादी इंसानी हकूक पर अमाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए जेल इंतजामिया ने हर जुल्म किया। खत का मतन। स्पेकुलेशंस थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दम तोड़ती जा रही है। सियासी इस्तेकाम भी आहिस्ता आहिस्ता सफर सब आ जाएगा। जब एहतजाज जो है वो तशद्दुद की राह पे, गोली चलाने की राह पे निकला है, असला बरदार लेके एहतजाज किया जाए, फिर वो मुमकिन नहीं होती है। ट्रंप का बयान आने से क्या फर्क पड़ जाएगा। शकील अफरीदी के हवाले से भी अमेरिका के बयानात आते रहे। मोदी की मौजूदगी में पाकिस्तान की सियासत पर सवाल होगा तो उनका असल चेहरा सामने आ जाएगा। असला बददारों को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सियासी अदम इस्तेहकाम की क़यासराइयाँ गलत हैं। बानी पीटीआई की साल में 3 कालों के बावजूद तरक्की का सफ़र जारी है। बानी पीटीआई एक और कॉल देकर देख लें। जेल में काफ़ी वक्त होता है। खत लिखने से अच्छा टाइम पास हो जाता है। जजों के खतूत का मामला जुडिशरी ही डील करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से रहा है और अल्लाह ताला ने हमें उस मरहले में कामयाबी अता की। हर चंद के जमीयत उलमा इस्लाम ने वो जंग अकेले लड़ी। इस दौरान में अगर दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन का कानून आया तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात के ज़रिए से ही पास हुआ। मसाइल का हल तलखियों से नहीं, गुफ्तगू के ज़रिए चाहते हैं।
26वीं तरमीम से मुतालिक हमने अकेले जंग लड़ी। 8 फरवरी को चारों सूबों में बदतरीन धांधली की गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली के जरिए हुकूमत बनाई गई। अवाम के हक पर शब खून मारने का हक किसी को नहीं। हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के दावे बेबुनियाद हैं। अगले साल महंगाई मजीद बढ़ेगी और GDP कम होगी। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया टॉक। इनके खुद 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली है। शोहदा को भी आज खिराजे तहसीन पेश करता हूं कि जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई। हम जब आए तो तामीर और तरक्की का आपसे वादा किया, महरूमियों को दूर करने का वादा किया। आप सारी प्रोविंशियल हल्कों में देखें, आपको नजर आएगा कि अमली तौर पे काम शुरू हो चुके। जो फौज के खिलाफ बातें करते हैं उनकी 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली। 5-5 कैरात के हीरे की अंगूठियां मांगने वाले धांधली का रोना रो रहे हैं। PTI के पास खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं। इन लोगों की आपस में लड़ाइयों में खैबर पख्तूनख्वा का बुरा हाल हो चुका। PTI में फूट पड़ चुकी। ये आपस में दस्तो गिरेबान हैं। अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। 5 साल में मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। सवाबी जलसा नाकामी से 2-4 हुआ। तहरीक इंतशार वाले हमारे नहीं पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अवामी इज्तिमा से खिताब। तंजीमी ओहदों की तकसीम। MQM पाकिस्तान में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। नए तंजीमी ओहदों के खिलाफ कारकुनान का आरजी मरकज बहादराबाद में एहतजाज। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी के खिलाफ भी नारेबाजी। कारकुनों ने गो गवर्नर गो के नारे लगा दिए। मुशावरत के बगैर गुज़िश्ता रोज सर्कुलर जारी किया गया जिस पर कारकुनान ने एतराज़ात उठाए। MQM रहनमा अमीनुल हक बहादराबाद मरकज से रवाना। मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू से गुरेज मरकजी रहनमा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस क़ायम खानी ने गुज़िश्ता रोज व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया था। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। मुज़ाकरात का चैप्टर बंद हो गया। अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत के इरादे ठीक हैं और नानियत सियासी मुज़ाकरात ख्वाहिशात पर नहीं मुस्तहकम इदारों पर होते हैं। स्पीकर सरदार एजाज सादिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी थी। तर्जमान कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तरफ से मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद करने पर रद्द-ए-अमल। कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन दरख्वास्त करे। रस्मी तौर पर तहलील हो न हो, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अमली तौर पर गैर फाल और गैर मुअस्सर हो चुकी है। PTI एकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकल जाने के बाद वज़ीर आज़म की पेशकश भी ठुकरा चुकी है। अब वो पुरतशद्दुद एहतजाज की होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। उसे जब कभी एक बार फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत महसूस हुई तो देखी जाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पैगाम। 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। 2018 में RTS बिठाकर मैंडेट चोरी किया गया। खारजा पॉलिसी को तबाह, दोस्त ममालिक को नाराज़ किया गया। IMF से मुआहदे की खिलाफवर्जी और पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश की गई। मुल्क में महंगाई 38% से कम होकर 4% पर आ गई। मईशत मुस्तहकम और मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो के जरिए अपनी सकाफत को उजागर करेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम्बली को जाली कहने वालों ने असम्बली में मुज़ाकरात किए। फार्म 47 का नारा लगाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और KP हुकूमतों का मुवाजना होना चाहिए। हुकूमत का मुवाजना कारकर्दगी की बुनियाद पर होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने कारकर्दगी से अवाम के दिल जीते। सेनेटर तलाल चौधरी। एक टोला हर वक्त योम सियाह मनाता रहता है। उनके मुकद्दर में सिर्फ रोना धोना लिखा है। KP अवाम को 12 साल में सिर्फ फितना फसाद मिला। PTI के MNAs और MPAs बाहर नहीं निकलते। मरियम नवाज पंजाब में तरक्की की जानिब गामजन है। अवाम की बेहतरी के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
हुकूमती पॉलिसियों से मईशत मुसलसल बेहतर हो रही है। महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, धांधली का रोना धोना, रोने वालों ने 4 साल में पाकिस्तान को क्या दिया। बानी ने 1.5 करोड़ नौकरियों, लाखों घरों की तामीर का झूठा वादा किया। एक अनाड़ी ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। मुल्क तरक्की करने लगता है तो उनको इंतशार की सियासत याद आ जाती है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी एहतजाज के 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीश कर लिया गया। रावलपिंडी पुलिस ने अडयाला जेल में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश किया। बुशरा बीबी का तफ्तीशी अमल में शामिल होने से इनकार। बानी पीटीआई की मुशावरत के बाद ही बयान दूंगी। बानी और वकील के बगैर तफ्तीशी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगी। बुशरा बीबी का तफ्तीशी टीम को जवाब। बुशरा बीबी की 31 मुकदमात में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की 7 मार्च तक तोसी। तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुल्तान के थाना मखतूम रशीद में शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तोड़फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत, धमकियों की दफात शामिल। मुल्तान पुलिस ने मेहरबानो कुरैशी को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया। ओकाड़ा में दफा 144 की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तार कारकुनों की तादाद 43 हो गई। मुजफ्फराबाद पुलिस ने 22 कारकुनों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। हमास ने 3 इसराइल ने 183 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का 5वां मरहला। हमास ने 56 साला ओहाद बिन एमी, 52 साला एली शराबी और 34 साला लेवी को रिहा कर दिया। हमास ने इसराइली कैदियों को हलाल अहमर के सुपुर्द कर दिया। इसराइल को गोफर जेल से फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर बसें रामल्ला पहुंची। पार्लिमानी बालादस्ती से इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देंगे। जमहूरी रवायात, अवामी एतमाद, आइन पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमियाती तब्दीली के लिए प्लान तरतीब देंगे। मसनूई ज़हानत, डिजिटल ताउन और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी पर तवज्जो देंगे। मसनूई ज़हानत अहमियत अख्तियार कर गई है। मुस्तक़बिल में इंतहाई अहम किरदार सामने आएगा। तालीम और सेहत में नई इस्लाहात का नफाज करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का एशिया और जनूब मशरकी एशिया की CPA कॉन्फ्रेंस के अख्तामी सेशन से खिताब। मौसमियाती तब्दीली के संगीन बहरान से निपटने के लिए फौरी इक़दाम दरकार हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मौक़े मौजूद हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन अफगान शहरी हलाक। अफगान शहरी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस निकला। हलाक अफगान शहरी की शनाख्त लुकमान खान और नुसरत के नाम से हुई, जो सुबह खोस का रिहायशी था। हलाक दहशतगर्द की लाश की हवालगी के लिए उबरी अफगान हुकूमत से रब्ता किया जा रहा है। ISPR। प्रिंस करीम आगा खान की पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में आखिरी रसूमात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की दुआया तकरीब में शिरकत। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन आज मिस्र के शहर सुबान में की जाएगी। वज़ीर ख़जाना की शहज़ादा रहीमुल हुसैनी आगा खान पंजम से मुलाकात। पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर ख़जाना ने प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल को बड़ा नुकसान करार दिया। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर पाकिस्तान में यौम सोग मनाया गया। प्रिंस करीम आगा खान 4 फरवरी को पुर्तगाल में इंतकाल कर गए थे। तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम रहनुमा मोहम्मद अफजल गोरू का यौम शहादत। अफजल गोरू को भारत के बदनाम ज़माना तहाड़ जेल में फांसी देकर इंसाफ का कत्ल किया। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज उनका यौम शहादत तजदीद अहद के साथ मना रहे हैं।
मकबूजा जम्मू कश्मीर में 7 दहाइयों से जायद अरसा में भारत ने लाखों कश्मीरियों को आज़ादी मांगने की पादाश में पाबंद सलासिल किया।